गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनीता शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स, गवर्नमेंट वीवाईटी पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज में हूँ। मैं आज आपके लिए एमएससी सेकेंड सेमेस्टर में पेपर 4 का यूनिट 1 लेकर आई हूँ, जिसका टॉपिक है इंटरपोलेशन। व्हाट इज़ इंटरपोलेशन? इंटरपोलेशन क्या है? इंटरपोलेशन एक्चुअल में एक प्रकार की टेक्निक है जो कि टेबल में को कैसे लर्न करना है, टेबल को किस प्रकार पढ़ा जाना है, उसको नाम दिया गया है इंटरपोलेशन। दैट मीन्स कि इंटरपोलेशन इज़ एन आर्ट ऑफ रीडिंग द वैल्यूज़ बिटवीन द लाइन्स ऑफ टेबल। Let y equal to fx be an explicit function. Y depends upon the variable x. This variable is called independent variable or argument. Suppose y0, y1 up to yn are values the function of y equal to fx corresponding to x0, x1 up to xn. Then the process of finding the value of yx at any point xi between x0 and xn is called interpolation. Thus the interpolation is the technique of determining the values of a function for any intermediate value of the independent variable when the value of the function corresponding to argument are given. When the process of computing the value the function outside the given range is called extrapolation. That means interpolation means कि अगर हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है जिसमें y की डिफरेंट वैल्यू हम ले रहे हैं y0, y1 अप टू yn, और ये y इक्वल टू एफ एक्स मतलब y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स आर्ग्यूमेंट्स। तो y0 के लिए ये जो वैल्यू है y इक्वल टू एफ एक्स, इसके कंपोनेंट y0, y1 अप टू yn है। किसके उसकी करस्पॉन्डेंस वैल्यू क्या है? x0, x1 अप टू xn। अगर इस रेंज में अगर हमको कोई वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू xi, लेकिन xi वैल्यू है कहाँ पर? इन दोनों के बीच में, x से लेकर के xn के बीच में कोई वैल्यू अगर xi है, उस xi की वैल्यू निकालने की जो टेक्निक होगी टेबल के थ्रू, उस टेक्निक को नाम दिया गया है इंटरपोलेशन। क्योंकि ये हमारे जो रेंज हमारे पास है उसमें है, अगर यही चीज़ आउट ऑफ रेंज आता है, अगर x इज़ नॉट इक्वल टू xi, इस कंडीशन में जो कि हमारे रेंज में नहीं आ रहा है और तब वो एक्स्ट्रापोलेशन निकालना पड़ता है, तो उसको हम इंटरपोलेशन निकालना होता है, तो उसको हम नाम देते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। विद इन द रेंज इट इज़ इंटरपोलेशन एंड आउटसाइड द रेंज इट इज़ एक्स्ट्रापोलेशन। हम यहाँ पे जो ले रहे हैं वो इंटरपोलेशन ले रहे हैं, मतलब हमारे पास एक कंपोनेंट है xi की वैल्यू निकालनी है जो कि कंपोनेंट किसके बीच में है? x और xn के बीच में। इस टेक्निक को नाम दे रहे हैं इंटरपोलेशन। अगर इसमें ये इंटरपोलेशन दो प्रकार के हैं, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। अब हम पहले लेते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में क्या ले रहे हैं कि y इक्वल टू अगर एफ एक्स है तो इसके कंपोनेंट हमने ले लिया फॉर x इक्वल टू a, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h अप टू a प्लस एन एच, ए से लेकर n तक के कंपोनेंट ले लिया है। किसकी? ये एफ ए किसकी वैल्यू है? x इक्वल टू a के लिए एफ ए प्लस एच के लिए एफ ऑफ ए प्लस एच, सिमिलरली n प्लस एच के लिए एफ ऑफ ए प्लस एन प्लस एच। ये h क्या होता है? स्टेप साइज। दो के बीच का जो गैप है उसको हम कहते हैं स्टेप साइज, जो कि h के फॉर्म में लिखा जाता है। n+1 जो है दो के बीच n और उसके नेक्स्ट जो नंबर होगा उनका डिफरेंस जो है वो 0 ले रहे हैं। अब एफ एक्स, ये जो वैल्यू हमने मानी हुई है, ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और इक्वेशन को आगे लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू पहला ले लिया पहला लिया है a0 प्लस a1 x माइनस ए, नेक्स्ट हुआ x2 x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए माइनस एच। अगला टर्म क्या है? ए माइनस एच के फॉर्म में। थर्ड लिया x3 x माइनस ए, एक्स माइनस ए माइनस एच, एक्स माइनस ए माइनस 2h। ये सीक्वेंस आगे चलता कंटिन्यू रहेगा, x माइनस ए माइनस एन माइनस 1 माइनस एच। ये जो सीरीज़ जा रही है वो इस ऑर्डर में आगे बढ़ती जाएगी। ये जो a0, a1, a2 क्या आ रहे हैं, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। अब पहले हम इन कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? Substituting x equal to a plus h, a plus 2h in this equation, we get a0 equal to f of a. Substituting x equal to a, that means f of a means first equation is a0 plus a1h equal to f a plus h. यहाँ से आप निकाल लीजिए, पहले आपने सब्स्टिट्यूट किया कि क्या वैल्यू? पहली वैल्यू ने ली a लेने पर ये क्या हो गया? a0 इक्वल टू f of a, क्योंकि हमने x की वैल्यू क्या ले ली है यहाँ पर? a जैसे हम a वैल्यू लेते हैं तो ये f इक्वल टू a0।
यानी एक वैल्यू हमारे पास आ गई एफ ए ज़ीरो के फॉर्म में। अब सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, मतलब A0 A1 A2 अब तक n तक निकालना है। तो पहला ले लिया A0 इक्वल टू एफ ए। सेकेंड पर आइए, सेकेंड पे लेने के लिए हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 1 के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा A0 प्लस A1H इक्वल टू एफ ऑफ A प्लस एच। ठीक है, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। यहाँ से देखिए A0 प्लस A1H से हमने A1H का मान निकाला, वैल्यू किसकी निकालनी है, A1 की। A1 का मान निकालने के लिए ये आ गया एफ ऑफ A प्लस एच। यहाँ से जो टर्म है A0 इसको इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ A प्लस एच माइनस A0 इक्वल टू A1H, और A0 किसके बराबर है, एफ ऑफ A के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ A। इसका मतलब A1H की वैल्यू क्या आ गई, A1H इक्वल टू एफ A प्लस एच माइनस एफ ऑफ A। यहाँ से निकाल लीजिए A1 की वैल्यू, तो A1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई H। एक वैल्यू आ गई A0 एफ ऑफ A के फॉर्म में, सेकेंड वैल्यू आ गई A1 एफ A प्लस एच माइनस एफ ऑफ A बाई H। ये जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को आप इस प्रकार के डेल ऑपरेटर के फॉर्म में लिखते हैं, जिसको आप कहते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इट इज़ कॉल्ड डेल ऑफ एफ ए। इसको आप लिखेंगे, डेफरेंस इज कॉल्ड डेल ऑफ एफ ए, और डेल इज नोन एज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई, A1 की वैल्यू का मान आ गया एफ ऑफ A प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास आ गई है डेल ऑफ एफ ए के फॉर्म में, और जो डेल ऑफ एफ ए के फॉर्म में आ रही है इसको हम क्या लिख रहे हैं, A1 इक्वल टू डेल ऑफ एफ ए बाई एच। ठीक, अब नेक्स्ट पे चलते हैं A2 के लिए हमने फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट की 2, तो ये आ जाएगा A0 प्लस 2H1 प्लस 2H स्क्वायर A2 इक्वल टू एफ ए प्लस 2H। ठीक है, यहाँ से हम A2 निकालने जा रहे हैं, तो 2H स्क्वायर A2 इक्वल टू सिंप्लीफिकेशन किया एफ ए प्लस 2H माइनस A0 माइनस 2H A1। देखिए अब आपके पास A0 का मान भी इन टर्म्स ऑफ F है और A1 का मान भी इन टर्म्स ऑफ F है, तो वो मान हमने यहाँ सब्सटीट्यूट की। तो ये आ गया एफ 2H स्क्वायर A2 इक्वल टू एफ A प्लस 2H। A0 की वैल्यू रखी माइनस एफ ऑफ A, और इसकी वैल्यू 2H, A1 का मान ये है, दैट मीन्स डेल ऑफ एफ ए बाई एच। अब इसको सिंप्लीफाई किया, हम A2 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, इसका मतलब है 2H स्क्वायर डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये आ गया डेल स्क्वायर एफ ए बाई 2H स्क्वायर। यानी कि जो वैल्यू आई A2 की वो किस फॉर्म में आ गई, डेल स्क्वायर एफ ऑफ A बाई फैक्टोरियल टू H क्यूब। ठीक, एक पहला निकाल लिया हमने A0, नेक्स्ट निकाला A1, उसके बाद निकाला A2। सिमिलरली हम इसको nth टर्म तक लेना है, तो इसी ऑर्डर में अगर कैलकुलेशन करेंगे तो an की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ऑपरेटर n f ऑफ a n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू s टू द पावर n। सेम जिस सीक्वेंस में A0 A1 A2 आए थे उसी को ऑर्डर में हमने n निकाला। अब ये सारे वैल्यूज़ जो बेसिक इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 1 जिसको हम लिख रहे हैं, उसमें ये सारे कंपोनेंट की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करते हैं। जब हम कंपोनेंट की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ गया एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, क्योंकि पहला वैल्यू A0 थी। सेकेंड डेल एफ ऑफ ए बाई एच इंटू एक्स माइनस ए। नेक्स्ट डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2H स्क्वायर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए माइनस एच। ये कंटिन्यू होगी कब तक, डेल टू द पावर n एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल s टू द पावर n s टू द पावर n माइनस a x माइनस a माइनस h इंटू एक्स माइनस a n माइनस 1 h। मैंने सारे जो भी कंपोनेंट हम निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू अप टू n तक उसको सब्सटीट्यूट करते हैं। अब यहाँ पर हमने एक सब्सटीट्यूशन लिया, लेट x इक्वल टू a प्लस यू एच। h तो स्टेप साइज था, a कांस्टेंट है, x आर्ग्यूमेंट है, और u एक एनी इंटीजर नंबर हमने लिया हुआ है। यहाँ पर अगर x की वैल्यू a प्लस यू एच है, अब यहाँ से हम निकाल लें x माइनस a मीन्स यू एच। सिमिलरली निकाल लें x माइनस a माइनस h। इस इक्वेशन से लेट x, यहाँ जो x इक्वल टू a प्लस यू एच है, इसके थ्रू सारे इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ u चेंज कर रहे हैं। तो ये आगे x माइनस a इक्वल टू यू एच, x माइनस a माइनस h इक्वल टू u माइनस 1h। सिमिलरली x माइनस a माइनस 2h इक्वल टू u माइनस 2h। नेक्स्ट इज अप टू n, तो ये आ जाएगा x माइनस a माइनस n माइनस 1 इंटू h इक्वल टू u माइनस n माइनस 1 इंटू h। ठीक, अब इसी को
इसका मतलब क्या होगा, इसी को और आगे कंटिन्यू करें। ये इक्वेशन अब कहाँ तक बन गया हमारे पास, इसका मतलब एफ ए प्लस यू एच की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर हमने इस पूरे इक्वेशन को x को किसके फॉर्म में ले लिया है, a प्लस यू एच। अब ये जो इक्वेशन है इसको x की वैल्यू a प्लस यू एच रखें तो ये आ गया f इक्वल टू एफ इंटू ए प्लस यू एच इक्वल टू एफ ए प्लस यू डेल ऑपरेटर एफ ऑफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर ऑपरेटर एफ ऑफ ए प्लस एंड सो ऑन। मैंने सारे कम जो सीक्वेंस था इन टर्म्स ऑफ यू कन्वर्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेटर। तो ये लास्ट इक्वेशन, लास्ट कंपोनेंट क्या आ रहा है, प्लस यू इंटू यू माइनस वन इंटू यू माइनस एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल डेल ऑपरेटर टू द पावर एन इंटू एफ ए। ये जो इक्वेशन मिल रहा है इस इक्वेशन को हम कहते हैं न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड डिफरेंस। इस फॉर्मूले के थ्रू अब हम टेबल के फॉर्म में निकाल करके कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस फॉर्मूले का एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन लेस देन 45 मार्क्स। ठीक, टेबल क्या दिया हुआ है, मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। मार्क्स दिए हुए किस रेंज में, 30 to 40 31 स्टूडेंट हैं, 40 to 50 42, 50 to 60 51, 60 to 70 35, 70 to 80 31। निकालना क्या है आपको, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन लेस देन 45 मार्क्स। 45 मार्क्स जिनको मिले हैं उन स्टूडेंट्स की संख्या इस टेबल के थ्रू निकालनी है। और वो टेबल हम कैसे बनाएंगे, जो हमारे पास बैकवर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस था उसके इक्वेशन के थ्रू हम एक टेबल फॉर्म करेंगे। टेबल हमने फॉर्म करना शुरू किया, पहला एक कॉलम लिया मार्क्स, उसको ले लिया x, क्योंकि हमको लेना क्या है, लेस 40 नंबर चाहिए। तो एक कॉलम, फर्स्ट कॉलम है x का हो गया मार्क्स का, सेकंड कॉलम हो गया fx नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम लेंगे डेल ऑफ fx, उसके बाद डेल स्क्वायर ऑफ fx, डेल क्यूब ऑफ fx। ये जहाँ तक जाके कंप्लीट होगा वहाँ तक के ऑर्डर में इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे। पहला हमने लिया 40 पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दिए हुए हैं, 31। सेकेंड है 40 to 50, तो लेस 50 जो ले रहे हैं वो क्या होगा, 31 के बाद हम क्या लेंगे, क्योंकि हम अब कहाँ तक आ गए हैं, इन दोनों को मिला के लेस 50 हो गए हैं, इसलिए ये इन दोनों का टोटल आ जाएगा, यानी 31 और 42 या इट इज़ 73। नेक्स्ट होगा 60 मतलब इन तीनों, अब इनका आपस में, यानी कि जो तीसरा वाला जो होगा वो 73 प्लस 31, इनका इन दोनों का जो एडिशन होगा वो थर्ड में आ जाएगा। मैंने पहला फर्स्ट नंबर लिया, उसके साथ अगला नंबर ऐड किया, जो नंबर आया उसको फिर तीसरे से ऐड किया, क्योंकि अब रेंज हमारा बढ़ता चला जा रहा है, पहले 40 था, फिर 50 था, 60 था, तो इससे जो नंबर होंगे आपस में ऐड होते चले जाएंगे। अब हुआ 124, उसके बाद नंबर अगला आया 60 से 70, इसका मतलब है अगला वाला नंबर जोड़ा आपने, 70 में क्या है आपके पास 35, तो वो नंबर जुड़ गया, तो 159। उसके बाद आया 80 के लिए नंबर जुड़ेगा 31। माने पहले आपने एक जो मेन फर्स्ट नंबर है उसको निकाला, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग प्लस करते चले जाएंगे इस सीक्वेंस के आधार पर। ठीक है, तो पहला वाला 31 था तो उसको हमने एज इट इज़ रखा। सेकंड था 42 किस में ऐड हुआ, 31 में ऐड हुआ, तो 73 आ गया। तीसरे में क्या हुआ, इसमें दोनों आपस में ऐड हुए, यानी 73 प्लस अगला क्या था 51, तो वो आ गया 124। अब 124 में क्या होगा ऐड, 35 नेक्स्ट रेंज, तो वो आ गया 159 में नेक्स्ट क्या ऐड होगा 31। ये पहले वाले को आपको ध्यान से बनाना है, क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंस प्रोसीजर है, इसलिए इसमें पहले को देखते हो और फिर दूसरी बात देखिए आपको नंबर कौन से निकालना है। ऐसे स्टूडेंट की संख्या निकालनी है जिनके नंबर मोर देन 45 हो, उनकी संख्या निकाल रहे हैं, इसलिए हम इसको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के फॉर्म में निकाल रहे हैं। ठीक है, ये पहले चीज़ क्लियर हो गई। अब हम इसका अगला स्टेप में जाएं। अगले स्टेप में क्या होगा, हमको डेल ऑफ fx निकालना है। इसका मतलब है सेकेंड में से फर्स्ट वाले को माइनस करके वैल्यू आएगी। 73 माइनस 31 किया तो 42। ठीक, नेक्स्ट आई जो थर्ड स्टेप था उसमें से सेकंड पर आई, मतलब अब स्टेप वाइज निकालना पड़ेगा। ये इसको हम कह रहे हैं फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो 2 - 1 करके फर्स्ट निकला, 3 - 2 करके सेकंड निकला, 4 - 3 करके थर्ड निकला, और लास्ट से 4 निकला। माने जैसे अगर ये 5 नंबर है, अगले में जाएंगे तो वो एक कम होता जाएगा, एक एक नीचे चले जाएंगे। तो पहला आपने लिया 73 - 31 इज़ 42, सेकेंड लिया 124 - 73 इज़ 51,
सिमिलरली थर्ड लिया 159 माइनस 124 इज़ 35 और फिर लास्टली 190 माइनस 159 इज़ 31। ये कौन सा निकला? फर्स्ट डेल ऑपरेटर निकला, डेल एफ एक्स। सेकेंड लेंगे, देखिए 4 नंबर है तो ये ऑटोमेटिक एक कम होता जाएगा। अब स्क्वायर में आ गया, 51 में से 42 लिया तो ये 9 बच गया। 35 माइनस 51 लेंगे तो -16 और थर्ड इज़ 31 माइनस 35 इज़ -4। नीचे वाले स्टेप से ऊपर के स्टेप को घटा रहे हैं, मतलब 2 माइनस 1, 4 माइनस 3, 5 माइनस 4, इस सीक्वेंस में आप आगे बढ़ रहे हैं। सिमिलरली थर्ड स्टेप में पहुँचे, 16 माइनस 99 दैट मीन्स -25 एंड -4 माइनस 16 इज़ 12। और लास्ट ख़त्म कहाँ होगा? जबकि ये आखिरी एक सिंगल बच जाए तो ये हो गया 12 माइनस 25 मीन्स 37। ठीक है, तो इसको हम ये हमने क्या बनाया? फॉर्मूले के थ्रू एक डिफरेंस टेबल फॉर्म की। डिफरेंस टेबल बनाना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। उसको बनाने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा। जब आपका टेबल फॉर्म हो जाएगा तब आप उस फॉर्मूले का अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से हम जो न्यूटन फॉर्मूला था उसको देखें। उसमें यहाँ पर स्टेप निकाल लें कि एच स्टेप साइज़ कितना था, दो के बीच का डिफरेंस कितना था, एच इज़ 10। इनिशियल वैल्यू क्या ले रहे हैं हम? 40 से शुरू कर रहे हैं, इक्वल टू 40। और x इक्वल टू क्या लेना है? अननोन क्या चीज़ निकालना है? पूछा क्या गया था कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन लेस देन 45। जो पूछा गया है अननोन वैल्यू वो है 45, तो x हो गया 45। और यहाँ से निकालिए x को आपने क्या माना हुआ है इक्वेशन में? x इक्वल टू होता है a प्लस यू एच, तो यहाँ से निकाल लीजिए 45 इक्वल टू a प्लस यू एच। ये तो फॉर्मूला था आपके पास, x इक्वल टू a प्लस यू एच। तो यहाँ से u का मान निकाल लीजिए, 45 माइनस 40 अपॉन 10 इक्वल टू 1/2, मतलब u की वैल्यू आ गई 1/2। u का मान आपके पास आ गया है। अब आपको 45 की वैल्यू निकालनी है। अब ये इन वैल्यूज़ के थ्रू इन वैल्यू को आप इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला था उसके इक्वेशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। तो f45 इक्वल टू आगे पहला f ऑफ 40, क्योंकि पहला वाली वैल्यू होती है f ऑफ a प्लस 1/2 डेल f ऑफ a, डेल ऑफ f ऑफ a प्लस 1/2 1/2 किसकी वैल्यू हो गई? u माइनस u इंटू u माइनस 1 मतलब 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर f ऑफ 40 प्लस नेक्स्ट पर जाइए 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 2 डेल क्यूब f ऑफ 40 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसकी वैल्यू सबसे आपको कैलकुलेट करना है। f ऑफ 40 की जो वैल्यू आप निकालते हैं इक्वेशन के थ्रू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाता है f ऑफ 40। देखिए कितना था? f ऑफ 40 की वैल्यू आपके पास थी 31, यह ले लिया 31। 1/2 डेल f ऑफ 40, डेल ऑफ f ऑफ 40 की वैल्यू जो आती है वो आप सब्स्टिट्यूट करके निकाल रहे हैं, ये आती है 1.125 के फॉर्म में। सिमिलरली सारी वैल्यू जो आपके पास, देखिए ये वैल्यू आपके पास है, यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है। आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? 45 की। यहाँ पर उसका मान 45 रखते हुए सारी वैल्यू आपके पास है। वो इन वैल्यूज़ को आप इस टेबल से निकालते हैं, टेबल के थ्रू वैल्यू निकाल करके सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास इक्वेशन में 31 प्लस 21 माइनस 1.125 माइनस 1/8 प्लस 9 माइनस 1/16 इंटू 25 माइनस 5/128 इंटू 37। ये सारी वैल्यू हमने कहाँ से ली है? टेबल के थ्रू ली है। और ये वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ गया 31 प्लस 21 माइनस 1.125 माइनस 1.563 इंटू 1.445 दैट मीन्स 47.867, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 48। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया? पूछा क्या गया था कि इस टेबल में कितने स्टूडेंट हैं जिनके नंबर 45 से कम हैं। तो वो नंबर कितने, उनकी संख्या कितनी निकली? 48 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर 45 से कम है। तो देखिए इसको करने के लिए आपको सबसे पहले टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद इसको इस प्रकार सिंप्लीफिकेशन करना है। मैंने एक एग्जाम्पल और इसमें लिया हुआ है जिसको मैं आपको इस पेपर के थ्रू बताना चाह रही हूँ। देखिए इसमें हमने क्या किया है, हमको एक डिफरेंस टेबल बनाना था। डिफरेंस टेबल बनाने के लिए क्या उन्होंने दिया हुआ था कि एक फॉर्मूला ये था, फाइंड द फॉर्म ऑफ द फंक्शन फ्रॉम गिवन डाटा। एक डाटा दिया हुआ है और फंक्शन का फॉर्म निकालना है कि किस फॉर्म का फंक्शन है। डाटा किस फॉर्म में दिया है? x इक्वल टू वैल्यू दी हुई है 0 1 2 3 4, 5 वैल्यूज़ हो गई। और उससे करस्पॉन्डेंस में f(x) की वैल्यू दी हुई है 3 6 11 18 27। ठीक है, अब यहाँ पर
पहले हम डिफरेंस टेबल बनाएंगे। डिफरेंस टेबल बनाने के लिए क्या किया, पहला कॉलम x, सेकंड कॉलम fx, थर्ड कॉलम डेल ऑफ fx, फोर्थ कॉलम डेल स्क्वायर ऑफ fx, फिफ्थ कॉलम डेल क्यूब ऑफ fx की हमने वैल्यू रखी 0, 1, 2, 3, 4 और इसकी fx की वैल्यू दी हुई थी 3, 6, 11, 18, 27, ये आपको दिया हुआ है। अब हमने डेल ऑफ fx निकाला, इसका मतलब सेकेंड में से फर्स्ट टर्म घटेगा तो 6 - 3 ये आ गया 3, फिर थर्ड में से सेकेंड टर्म घटा 11 - 6 ये हो गया 5, 18 में से 11 घटाया 7, 27 में से 18 घटाया 9, ठीक है। अब अगले पर आइए डेल स्क्वायर fx, मतलब 5 में से 3 घटाया हमने, ये आ गया 2, 7 में से 5 निकाला ये हो गया 2, 9 में से 7 निकाला 2 और लास्ट वैल्यू आ गई 0, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो गया, a = 0, स्टेप साइज क्या है, दोनों के बीच सबके बीच का डिफरेंस कितना है 1, स्टेप साइज हो गया h = 1। अब निकालें हम u का मान होता है x - a/h, a की वैल्यू है 0, h की वैल्यू है 1, तो u = आ गया x। अब न्यूटन फार्मूला लगाया, न्यूटन फार्मूला के थ्रू क्या हुआ, f(x) = f(0), क्योंकि इनिशियल वैल्यू 0 है, x इंटू डेल ऑफ f0 प्लस x इंटू x - 1 फैक्टोरियल 2 प्लस इंटू डेल स्क्वायर f(0) प्लस x इंटू x - 1 x - 2 फैक्टोरियल 3। अब इसमें इन सब के मान आपके पास थे, यह मान सब्स्टिट्यूट किया, पहला आया, इसकी वैल्यू पहले की वैल्यू आ रही है 3, तो 3 प्लस x 3 प्लस x इंटू x - 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 प्लस x -1 x - 2 बाई 6, इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये आ जाता है 3, x इंटू 3 3x, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया x² - 1 बाई 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो x² - x। फाइनली इक्वेशन क्या बन गया हमारे पास, x² - 2x + 3। इसका मतलब है कि हम टेबल के थ्रू इक्वेशन को भी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग लेते हैं बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला में क्या करना होगा, दिस फार्मूला इज़ यूज्ड व्हेन आवर रिक्वायरनेस फॉर डिटर्मिनिंग द वैल्यू ऑफ द फंक्शन y = fx आर एट द एंड और जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द गिवन आर्ग्यूमेंट्स। मतलब अगर पहले हमने फॉरवर्ड में क्या लेते, स्टार्टिंग के टर्म को लेते थे, यहाँ पर लास्ट हो या बिफोर लास्ट हो वो टर्म को लेना है। That is why this formula is known as backward interpolation formula. Let y = fx be a function which takes the value fa, fa plus h, fa plus 2h, fa plus nh। मैंने डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, फॉरवर्ड में हम स्टार्टिंग के पॉइंट से डिफरेंस निकालते थे, बैकवर्ड में लास्ट टर्म और बिफोर लास्ट टर्म के बीच के थ्रू लेकर के इस फॉर्मूले को डेवलप किया गया है। अगर हमारे पास यहाँ पर लीजिए x = a plus h के फॉर्म में फंक्शन है तो इसकी वैल्यू निकाला हमने, फर्स्ट fx = a0, a1, x - a nh, मैंने ये आखिरी वाला और इसके बिफोर उसके पहले का आखिरी वाला, मैंने बिफोर लास्ट टर्म और लास्ट टर्म लिया, x - a - nh प्लस a2 x - a - nh इंटू x - a माइनस n - 1 इंटू h प्लस लास्ट टर्म इज x - a - nh। इसको और सिंप्लीफिकेशन किया, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, x = a प्लस NH और नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, a प्लस n - 1h, उसके बाद a प्लस n - 2h, इस तरह से आगे सीक्वेंस बढ़ता जाएगा। तो a0 की वैल्यू क्या आ गई, f(a) प्लस NH, इनिशियल वैल्यू जो है, क्योंकि हम लास्ट टर्म को लेकर इसमें शुरुआत कर रहे हैं। नेक्स्ट इज a0 - a1h मीन्स f(a) प्लस n - 1 इंटू h। यहाँ से हम a1 निकालें, a1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा f(a) प्लस nh माइनस f(a) प्लस n - 1 इंटू h, ठीक है। यहाँ से सिंप्लीफाई करिए, डिवाइडेड बाई h, a1 का मान आ जाएगा डेल ऑपरेटर f a प्लस NH अपॉन h। देखिए यहाँ ऑपरेटर में फॉरवर्ड डिफरेंस में आप इस तरह के साइन में यूज़ करते थे, ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर था। जब बैकवर्ड होता है तो इसका शेप बदल जाता है, ये इट इज़ कॉल्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो यहाँ पर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर f a प्लस NH बाई h, जैसे हमने a0 निकाला उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके a1 कंपोनेंट निकाला, सिमिलरली a2 निकाला, a2 = आ जाएगा डेल स्क्वायर f(a) प्लस NH बाई फैक्टोरियल 2 इंटू h। इसी सीक्वेंस को कंटिन्यू आगे करते चले जाएंगे, लास्ट सीक्वेंस क्या आ गया, an
डेल ऑपरेटर ऑफ टू द पावर n एफ ए प्लस एन एच अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू एच। जैसे हमने फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेशन किया था, सिमिलर कैलकुलेशन है, चेंज कहाँ हो रहे हैं, लास्ट की टर्म से इसको कैलकुलेशन को शुरू करते हैं। इसके वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस डेल एफ ऑफ ए प्लस एन एच इंटू एक्स माइनस ए माइनस एच एंड सो ऑन। इसको सिंप्लीफाई करते चले जा रहे हैं आगे स्टेप में। इट इज़ इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए प्लस एन प्लस यू एच, यू अगेन एनी नंबर which is equal to x minus a minus n minus 1 equal to u plus 1 into h, which is equal to f into a plus nh plus uh equal to f a plus nh plus u del operator f of a plus nh. It is continue up to u minus 1 factorial 2 is into del square f of a plus nh and so on. ठीक है, अगर इस तरह ये जो इक्वेशन हमको मिल रहा है इसको हम कह रहे हैं इट इज़ न्यूटन ग्रेगोरी फार्मूला फॉर बैकवर्ड डिफरेंस। डिफरेंस केवल फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस में कहाँ पर आ रहा है, फॉरवर्ड के लिए इनिशियल स्टार्टिंग की टर्म ले रहे हैं, बैकवर्ड के लिए लास्ट की टर्म लेकर के सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब अगर हम एक एग्जांपल लें, एग्जांपल हम क्या ले रहे हैं कि अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम दिया गया है कि अगर वैल्यू दी हुई है x और fx की वैल्यू दी हुई है और उसमें कहा जा रहा है कि फाइंड f ऑफ 7.5। ठीक है, एक वैल्यू दी हुई है x की और fx की और आपको निकालना क्या है f ऑफ 7.5। ठीक, ये x और fx की वैल्यू है। x की वैल्यू क्या दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक की वैल्यू है और fx की वैल्यू क्या दी हुई है देखिए ध्यान से 1 8 27 64 125 216 343 512 और हमको डिटरमिन क्या करना है f ऑफ 7.5। अब आप खुद चेक कर लीजिएगा फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस है 7.5 कहाँ आ रहा है लास्ट में। पिछले एग्जांपल जो आपने लिया था वो 45 कहाँ आ रहा था स्टार्टिंग में, इसलिए वो फॉरवर्ड था। ठीक है, अब इसको सेम कैलकुलेशन हमने पहले हम डिफरेंस टेबल बनाएंगे, पहला कॉलम x, सेकेंड कॉलम fx, नेक्स्ट इज डेल ऑफ fx, डेल स्क्वायर ऑफ fx एंड डेल क्यूब ऑफ fx। फर्स्ट लिया हमने, ये वैल्यू अपने पास ये हमारे पास दी हुई थी, पहला हमने निकाला फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर के फॉर्म में 8 माइनस 1 इट इज़ 7, 27 माइनस 8 मतलब 2 में से 1 लेकर के फर्स्ट स्टेप, 3 में से 2 लेकर सेकेंड स्टेप एंड सो ऑन। इस तरह से आप निकालते चले जा रहे हैं। तो यहाँ से आ गया डेल ऑफ fx की पहली वैल्यू 7, सेकेंड 19, थर्ड 37, फोर्थ आई 125 में से 64 माइनस करके 61, फिर 216 में से 125 माइनस करके 91, 343 में से 216 माइनस करके 127 और 512 में से 343 माइनस करके 169। तो ये क्या आ गया फर्स्ट डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल ऑफ fx। नेक्स्ट पे जाएंगे तो डेल स्क्वायर ऑफ fx होगा, सेम चीज़ लेंगे 19 माइनस 7 इट इज़ 12, नेक्स्ट 37 माइनस 19 18, 61 माइनस 37 24 and 127 minus 91 36 and 169 minus 127 42। नेक्स्ट इज डेल क्यूब ऑफ fx। डेल क्यूब लेंगे देखिए आप 18 माइनस 12 6, 24 माइनस 18 6, सारे कंपोनेंट जो है 6 के फॉर्म में आते हैं। अब ये यहाँ पर आके सारे कंपोनेंट बराबर हो गए, अब हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पर देखिए a प्लस एन एच की वैल्यू आ गई है 8, h है स्टेप साइज जो है बीच का डिफरेंस 1 है, x जो अननोन क्वांटिटी वो 7.5 है। अब u का मान निकालिए, u इक्वल टू x माइनस a प्लस एन एच, ये मान आपने सब्स्टिट्यूट किया तो u की वैल्यू आ गई माइनस 0.5। अब इस u की वैल्यू के थ्रू आपको आगे बढ़ना है, तो हम निकालने क्या जा रहे हैं f ऑफ 7.5। फर्स्ट आया f ऑफ a प्लस एन एच प्लस u, ये फॉर्मूला लगाया u फर्स्ट डेल ऑफ f a प्लस एन एच प्लस u प्लस 1 डेल स्क्वायर ऑफ फैक्टोरियल 2 प्लस a प्लस एन एच प्लस u प्लस 1 u प्लस 2 फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब f प्लस u प्लस f ऑफ a प्लस एन एच। फॉर्मूले में इस कंपोनेंट का मान रखना है, ये सारी वैल्यू आपके पास टेबल के थ्रू हैं। अब आपने मान रखा, पहला रखा f ऑफ 8 यानी f ऑफ n प्लस h इक्वल टू 8। सेकेंड वैल्यू रखी 0, u का मान कितना है माइनस 0.5, डेल ऑफ f ऑफ 8
डेल ऑफ एफ ऑफ 8 की वैल्यू आपके पास दी हुई है, उसको आप आगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। जितने भी कंपोनेंट हैं जो आपने निकाल लिए हैं उन कंपोनेंट की वैल्यू यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करते चले जा रहे हैं। प्लस 0.5 माइनस 0.5 प्लस 1 फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ ऑफ 8, डेल स्क्वायर एफ ऑफ 8 की वैल्यू भी आपके पास है, कितनी दी हुई है, डेल स्क्वायर एफ ऑफ 8 इक्वल टू 12 के फॉर्म में है। फिर इन सारे की वैल्यू जो आपने निकाल ली है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफिकेशन करें। पहली वाली वैल्यू आ गई 512, दूसरी आती है, कैलकुलेशन करके देखिए आप पूरे सारे स्क्वायर की सारी वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 512 माइनस 84.5 माइनस 5.25 माइनस 0.375, ठीक है। इन सारे को कैलकुलेशन किया, वैल्यू किसके निकालने जा रहे थे आप, 7.5 विच इज़ इक्वल टू कितना आया, 421 माइनस 875। देखिए इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। आपको चूँकि 7.5 की वैल्यू निकालनी थी, रेंज क्या थी 343 और 512, यानी ना तो 343 से कम आ सकता था ना 512 से ज़्यादा आ सकता था। तो आपकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, इसके रेंज में ही आ रही है, कितनी 421 माइनस 421.87। तो फॉरवर्ड डिफरेंस या बैकवर्ड डिफरेंस में जो फार्मूला आप सिमिलर यूज़ कर रहे हैं, फॉरवर्ड में क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग के 2 टर्म लेके शुरू करते हैं। इसलिए जब भी कैलकुलेशन करेंगे उसको देख लेंगे, जो आपको पूछा गया होगा वो जो रेंज दी होगी उस रेंज में ही आपका आंसर आएगा। सिमिलरली बैकवर्ड जो लेंगे उसमें भी आप देख सकते हैं, पीछे के टर्म से लिया जाएगा, आंसर आप उसमें से आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको टेबल बनाते समय ध्यान रखना है कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए और फिर सीक्वेंस से सही वैल्यू रख करके इस फॉर्मूले में मान रख के इसका मान निकालना है। ठीक, धन्यवाद।